क्या एक 17 साल का अनाथ बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा फेक प्रिंस बन सकता है, जिसने 30 साल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। बिना किसी डिग्री के इसने बैंक्स को भी ठगा, तेल के कुएं की नकली सौदे किए और लोगों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों डॉलर्स अपनी पॉकेट में डालता रहा। पर इसका एक झूठ सब पे भारी पड़ गया। दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज और आप सब देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरी टीवी। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। इसका नाम एंथनी जिग्नेक था और इसका जन्म 1970 कोलंबिया के एक शहर बगोटा में हुआ। बगोटा शहर की गलियों में वो एक अनाथ बच्चा था और उसका बचपन काफी मुश्किल भरा रहा। पर उसकी जिंदगी की असली शुरुआत और रहने सहने का ठिकाना तो तब बदला जब उसे एक अमेरिकन परिवार ने अडॉप्ट कर लिया और वो अमेरिका चला गया। 1991 में उसने एक ऐसी आइडेंटिटी चुनी जिसकी कोई पहचान ना कर सका। उसने खुद को प्रिंस खालिद बिन अल सऊद बताना शुरू कर दिया। उसने सऊदी अरबिया के एक शाही खानदान के जैसा और उनके लहजे और लाइफ स्टाइल को खुद को पूरी तरह से तब्दील कर लिया। उसने अपने साथ कुछ फेक्स बॉडीगार्ड्स रखे जो लोग उससे सवाल पूछने से पहले ही डर जाएं। और उसने किराए पे लिए कुछ खास गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक प्लेट्स लगवाई ताकि पुलिस उसे कभी ना रोक सके। डिप्लोमेटिक प्लेट्स का काम ये होता है कि ये प्लेट्स आम गाड़ियों से बहुत अलग दिखती हैं और इनके पास कुछ खास पावर्स होती हैं जो आम नंबर्स प्लेट्स के पास नहीं होती। इन गाड़ियों को पुलिस आम तौर पर नहीं रोक सकती। अगर ये गाड़ी स्पीड लिमिट तोड़े या पार्किंग गलत तरीके से करे तो भी पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही गाड़ी का चालान काट सकती है। यहीं से धोखे की शुरुआत की जाती है जो अगले 30 साल तक चलता है। 1987 में उसने 18 या 17 साल की उम्र में उसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है 30 साल तक किसी को कानो कान ये खबर न हो पाई ये शख्स हमें धोखा दे रहा है और वो अपने आप को सऊदी प्रिंस बताता और लोग बआसानी उसकी बातों में आ जाते। हद तो तब हुई जब उसने मियामी के एक बड़े रियल एस्टेट डेवलपर जेफरी सोफर को ठगने की कोशिश की। वो उससे $440 मिलियन की डील करना चाहता था, पर बदकिस्मती से ऐसा ना हो पाया। जेफरी सोफर एक बहुत बड़े बिलियनर और रियल एस्टेट बिजनेसमैन और वो अपने फील्ड के बेताज बादशाह थे। एंथनी जिग्नेक ने सिर्फ बिजनेसमैन को नहीं बल्कि बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंकों को भी अपनी उंगलियों पर नचाया। बैंकों को ठगने के लिए उसने बहुत ही शातिर और फिजिकल तरीके अपनाए और बैंक किसी को भी पैसा देने से पहले उसका क्रेडिट कार्ड चेक करती है। एंथनी ने शुरुआत में छोटे छोटे बैंकों में सऊदी प्रिंस की फेक आइडेंटिटी से अकाउंट खोले। उसने नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाई कि सऊदी अरबिया में उसके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जब बैंकों ने देखा कि ये शख्स प्रिंस है तो उन्होंने भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उससे बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स दे दिए। एंथनी ने सबसे बड़ा गेम तो तब खेला जब उसने बड़े बड़े इन्वेस्टर को एक सीक्रेट ऑयल डील में इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। उसने लोगों से करोड़ों डॉलर्स लिए ये कहकर कि वो उन्हें सऊदी के तेल के कुएं में पार्टनरशिप देगा। इन्वेस्टर्स को पता था दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा ब्लैक गोल्ड यानी ऑयल में है। एंथनी इन्वेस्टर से कहता कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको में उसकी शाही सिफारिश चलती है। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उन्हें ऐसे प्राइवेट डील्स दिला सकता है जो आम बिजनेसमैन को कभी नहीं मिलती। उसने कहा कि वो उन्हें तेल के कुएं में पार्टनरशिप दिलवाएगा जिससे उन्हें बैठे बैठे करोड़ों का मुनाफा होगा। वो सऊदी अरब के शाही परिवार के नकली लीडर हेड्स और ऑफिशियल दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाता था। इन कागजों पर नकली मोहर, स्टैम्प्स और सिग्नेचर होते थे जो दिखाते थे कि प्रिंस खालिद एंथनी के पास तेल के कुएं को बेचने या उनमें शेयर देने का पूरा हक है। इन्वेस्टर्स इन भारी भरकम कागजों को देखकर धोखा खा जाते, लेकिन 30 साल तक ये खेल चलता रहा। पर एक छोटी सी गलती ने सब खत्म कर दिया। एक डील के दौरान एंथनी ने सुअर का मांस ऑर्डर कर दिया। एक अच्छे मुस्लिम सऊदी प्रिंस के लिए ये नामुमकिन था। इन्वेस्टर्स को शक हुआ, उन्होंने बैकग्राउंड चेक करवाया और एंथनी का 30 साल पुराना झूठ पकड़ा गया। एंथनी को 18 साल की जेल हुई। उसने बिना किसी डिग्री या पैसे के सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के दम पर दुनिया का सबसे अमीर लोगों को ठगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक और नई वीडियो में।